we have started the portfolio theory. Basics हमने उसकी की थी. We started with the risk and return, basic risk and return के concepts को समझा. उसके बाद हमने पोर्टफोलियो थ्योरी को पढ़ा. हमने देखा कि पोर्टफोलियो थ्योरी जो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी है, इनिशिएटेड एंड एडवांस्ड बाय द वर्क ऑफ हैरी मार्कोविट्ज, उन्होंने किस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट दिया और कैसे बताया कि पोर्टफोलियो आपके लिए जो है वो डाइवर्सिफिकेशन लेके आ सकता है, जो रिस्क रिडक्शन है कैसे हो सकती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. ठीक है जी. चले अब आज के जो हमारे कुछ टॉपिक्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, एक्सटेंड कर रहे हैं हम अपने मार्कोविट्स की थ्योरी को. जहाँ पे हमने जितना समझा है उसको हम आगे थोड़ा अब और आगे लेके जा रहे हैं और कुछ बुनियादी सवालात को के जवाबात हम ढूंढने की जरूरत करेंगे, की कोशिश करेंगे. जिनमें कौन से सवाल आते हैं मैं वो डिस्कस करता हूँ. टॉपिक्स आप समझ नोट करते हैं. एफिशिएंट फ्रंटियर क्या चीज होती है और देन हाउ वी सिलेक्ट द ऑप्टिमल पोर्टफोलियो. ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कैसे सिलेक्ट किया जाता है. ठीक है. एसेट एलोकेशन डिसीजन क्या होते हैं, फिर मार्कोविट्स ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस, एसेट क्लासेस, एंड देन डिवर्सिफिएबल वर्सेस नॉन डिवर्सिफिएबल. ये आपके मेन आज के टॉपिक्स हैं. इनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे. इससे पहले कि मैं अब आपकी टॉपिक आई जस्ट गो टू दी टॉपिक्स फॉर टुडे. सिर्फ दो तीन चीजें आप ध्यान में रख लें कि आज अब तक जो हमने लेक्चर जो टॉपिक्स किए हैं उसमें हमने क्या किया है और अब हम क्या करने जा रहे हैं. देखें, व्हाट वी हैव डन अंटिल नाउ, सो फार वी नो, हमें पता है कि आपके जो है वो वी नो दैट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क क्या है और उसके साथ जो है वो रिटर्न का कॉन्सेप्ट क्या है. ठीक है. और हम जानते हैं कि भाई व्हाट डू वी मीन बाय द रिटर्न एंड रिस्क ट्रेड ऑफ. ठीक है. और ये रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ आप जो है वो हमने विद द हेल्प ऑफ दिस. अच्छा, उसके बाद हमने इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया पोर्टफोलियो में. हमने देखा कि व्हेन वी हैव वेरियस सिक्योरिटीज, ठीक है, तो एक पोर्टफोलियो, ये आपका पोर्टफोलियो बन जाता है. इस पोर्टफोलियो का भी एक कोई ना कोई एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा और इस पोर्टफोलियो की भी, इस रिटर्न्स की वेरिएबिलिटी को हम पोर्टफोलियो रिस्क के नाम से जानते हैं. हमने ये देखा कि पोर्टफोलियो की रिस्क जो है वो आम तरह पे नहीं होती. पोर्टफोलियो की रिस्क के अंदर दो चीजें होती हैं. एक जो है वो एक आपके इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के वेरिएंसेस होते हैं और दूसरे वो आपस में किस तरीके से मिलती हैं तो उनका कोवेरियंसेस होते हैं. कोवेरियंस मैंने आपको बताया कि व्हाट इज कोवेरियंस. इट इज सिंपली हाउ दी फर्स्ट करें ये वाला एसेट और ये वाला एसेट, ये दोनों सिक्योरिटीज के आपस में किस तरीके से वेरिएंसेस को वेरी करते हैं या मूव करते हैं, वेदर दे गो इन पॉजिटिव डायरेक्शन, दे आर पॉजिटिव और दे आर नेगेटिव. हमने देखा कि व्हेन कोवेरियंस इज नियर टू जीरो या नेगेटिव होगी तो उस सूरत में डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा. लेकिन अगर +1 के, जितना आप +1 के नजदीक जाएंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जब बात हो रही है, तो डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट उतना कम होगा. ठीक है जी. अच्छा, अब हमने देखें हमने फर्स्ट करें इसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन दिस जो भी हमने समरी की है, जो भी हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं. फर्स्ट करें हमारे पास तीन तीन स्टॉक्स हैं. ए वी हैव गॉट ए, बी एंड सी. मेरे पास ये तीन स्टॉक्स हैं. मैं इन तीनों स्टॉक, ये हर स्टॉक की अपनी जो है वो रिस्क और रिटर्न होगी. ठीक है. मैंने इस स्टॉक की रिस्क भी मालूम कर ली, इसका रिटर्न भी मालूम कर लिया, बी का भी कर लिया, सी का भी कर लिया. मैं इन तीनों को पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाता हूँ. ठीक है जी. पोर्टफोलियो का हिस्सा मैंने बना दिया. अब देखें इस पोर्टफोलियो की इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं. इस पोर्टफोलियो की रिस्क रिटर्न के कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए मेरे पास कौन सी स्टार्ट जो मेन मेरे पैरामीटर्स कौन से हैं. मेरे पास इस इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के रिटर्न्स हैं, मेरे पास इंडिविजुअल सिक्योरिटीज की रिस्क हैं. ठीक है. और फिर इनके वेटेज हैं. वेटेज आपने पढ़ा होगा कि हमने जब इसके वेट्स को हम मालूम करते हैं तो ये वेट्स हैं. ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है. और फिर इन ये आपस में कोवेरी कैसे करते हैं, फिर इनकी समझ लें कोरिलेशन कोएफिशिएंट या कोवेरिएंस है. इसके बेसिस में हमने इस सिक्योरिटी का, इस पोर्टफोलियो का रिटर्न भी मालूम किया, इस पोर्टफोलियो की रिस्क भी मालूम की. लेकिन देखिए ये तो हमने एक पोर्टफोलियो तो बना लिया इससे,
लेकिन हमें कैसे पता चले कि ये पोर्टफोलियो जो है वो जो हमने बनाया है वो ऑप्टिमल पोर्टफोलियो है? मतलब हाउ डू वी कम टू नो दैट द पोर्टफोलियो दैट वी हैव डिजाइन, फर्स्ट करें इस पे ये पोर्टफोलियो है, गिवन दीज थ्री सिक्योरिटीज, इसमें वेटेज आपका इसमें एक ए सिक्योरिटी का जो है वो फर्ज करें 10% है, बी का वेटेज फर्ज करें 40% है, और सी का वेटेज जो है वो फर्ज करें 50% है, तो ये कुल मिला के 100% हो गए। तो हमने ये एक पोर्टफोलियो बनाया, इसका पोर्टफोलियो का रिटर्न भी मिला, हमें रिस्क भी मिली। लेकिन अब ये तो एक पोर्टफोलियो बना, इस हमें कैसे पता चले वेदर वी हैव दिस, जो हमने पोर्टफोलियो बनाया है वो एफिशिएंट या ऑप्टिमल पोर्टफोलियो है या नहीं है? ठीक है, क्योंकि हम ऐसे कई पोर्टफोलियो बना सकते हैं अगर हम और नहीं सिर्फ वेटेज चेंज कर दें। मैंने आपको बताया अगर आप वेटेज चेंज करेंगे, ये वेट आपके चेंज हो जाएंगे। जब ये वेटेज चेंज हो जाएंगे तो आपके हजारों लाखों बल्कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोर्टफोलियोज बना सकते हैं। ऐसे आप सिर्फ इन तीन सिक्योरिटीज को लेके जस्ट बाय चेंजिंग दीज वेटेजेस, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी क्योंकि हर सिक्योरिटी का रिटर्न अपना है, उसकी रिस्क अपनी है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है एज एन इन्वेस्टर। इनके कोवेरियंसेस भी आपके कंट्रोल में नहीं है क्योंकि वो भी गिवन है, ठीक है। तो बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एक चीज आपके कंट्रोल में है, वो कौन सी, कि आप इनका वेटेज कैसा लें। ठीक है, ए सिक्योरिटी, बी और सी का वेटेज आप कैसे रखें। तो ये वेटेज को आप थोड़ा थोड़ा भी अगर चेंज करते जाएं तो देयर कैन बी एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोर्टफोलियोज दैट यू कैन मेक। हमें कैसे पता चलेगा कि इन सारे पोर्टफोलियोज में से जो हमारे जो बेहतरीन पोर्टफोलियो होंगे, जो एफिशिएंट पोर्टफोलियो होंगे, वो कौन से होंगे। ये बिल्कुल, इसको मैं इस तरीके से आप समझ लें कि मैं इस पोर्टफोलियो सिलेक्शन को नाम देता हूं जैसे आपकी किसी क्रिकेट की टीम सिलेक्ट कर रहे हैं। क्रिकेट की टीम जब आप सिलेक्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप पहले एक बहुत बड़ा पूल बनाते हैं। फर्ज करें जितने भी इस वक्त आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके जो सारे के सारों का एक पूल बना दिया। उसमें फर्ज कर रहे हैं आपके 500 जो है वो जो है वो मतलब आपके जो है वो टॉप के प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं। अब ये आपका पहला पूल बन गया। सेकंड फिर क्या करेंगे, इसमें फर्ज करें इनमें से टॉप 50 लेंगे, ठीक है। और फिर टॉप 50 में से आखिरी आपका फाइनल 11 आपका क्रिकेट की टीम में आएंगे। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। शुरू में आपने 50 किए, फिर उसमें से सिलेक्ट किए एफिशिएंट वन जो कि खेल सकते हैं, जो कि आपके 11 का हिस्सा बन सकते हैं, प्लेइंग 11 का। और फिर आपने फाइनली उनमें से 11 ले लिए। तो पोर्टफोलियो सिलेक्शन भी तकरीबन इसी चीज का नाम है। पहले आप विद द हेल्प ऑफ दिस आप अपने पोर्टफोलियो, जो आपके जितने भी पोर्टफोलियो हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, हर पोर्टफोलियो का कोई ना कोई रिस्क और रिटर्न होगा। उस रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे फर्ज करें आपने 500 पोर्टफोलियो बना लिए, 500 के 500 ही पोर्टफोलियो आपके काम के नहीं होंगे, उनमें से टॉप के एफिशिएंट पोर्टफोलियोज 50 होंगे। फिर उन 50 में भी आखिर में आपके एक पोर्टफोलियो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जो आपको जो है आपके हिसाब से जो बेहतरीन होगा। तो दिस इज द होल स्टोरी बिहाइंड द पोर्टफोलियो सिलेक्शन। तो ये हम आखिर में आखिरी जो प्लेइंग 11 है, या फर्ज करें आपके काम का जो पोर्टफोलियो है, द वन दैट यू नीड, जो आपकी ज़रूरत, जो आपकी प्रेफ़रेंस को मीट करे, उस पोर्टफ़ोलियो को आप कैसे डिटरमिन करेंगे और उसके पीछे किस तरीके की एनालिसिस दरकार होगी, ये चीज़ अभी हम करने जा रहे हैं। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर हो गई बात? यस सर। ओके जी। चलें, अब नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब ये प्रोसेस कैसे होता है, इसके अंदर दो समझ लें कि इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन टू स्टेप्स। ये जो आपका पूरा प्रोसीजर है इट इज बेस्ड ऑन टू स्टेप्स। इसके अंदर पहले हम करते हैं मार्कोविट्ज एफिशिएंट फ्रंटियर एनालिसिस। इसके तहत हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई ऑप्टिमल रिस्क रिटर्न कॉम्बिनेशंस, द एफिशिएंट सेट बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड रिटर्न वेरिएंसेस एंड कोवेरिएंसेस। ये वो पहला ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया कि जिसके अंदर आप जो है वो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टोटल 500 लेंगे, जो कि आप समझ लें टोटल 500 आपके जो प्लेयर्स हैं उनमें से फिर 50 बनाएंगे। तो ये जो 50 हैं ये समझ लें एफिशिएंट होंगे, ये एफिशिएंट सेट आपका हो जाएगा, ठीक है जी। और फिर इनमें से फाइनल 11 की तरफ जाएंगे। तो बस ये वाले सेंस ध्यान में रख लें। तो पोर्टफोलियो के केस में यहाँ पे तो मैंने आपको 500 बताया है। इस सिचुएशन में आप देखेंगे कि यू कैन डिजाइन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोर्टफोलियो, आई रिपीट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोर्टफोलियो बना सकते हैं सिर्फ तीन सिक्योरिटीज के गिवन रिस्क रिटर्न और कोवेरियंस के साथ,
वेटेज चेंज करके यू कैन गेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इन इनफाइनाइट नंबर के अंदर कुछ पोर्टफोलियोज ऐसे होंगे जो दूसरों से बेहतर होंगे, वो समझ लें एफिशिएंट पोर्टफोलियोज होंगे। फिर उनमें से भी आपको आगे जाके कोई एक पोर्टफोलियो सिलेक्ट करना होगा। ठीक है जी। चलें, दो एनालिसिस, दो स्टेप्स में एनालिसिस होती है मार्केट। पहले एफिशिएंट फ्रंटियर एनालिसिस, आइडेंटिफाई ऑप्टिमल रिस्क रिटर्न कॉम्बिनेशन। ये एफिशिएंट फ्रंटियर क्या है, या आपका एफिशिएंट सेट क्या है? ऑप्टिमल रिस्क रिटर्न कॉम्बिनेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड रिटर्न, वेरिएंसेस एंड कोवेरिएंसेस। फिर उसके बाद हम इंडिफरेंस कर्व्स एनालिसिस अप्लाई करते हैं इन ऑर्डर टू नो योर ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, यानी कि वो वाला पोर्टफोलियो जो आपके हिसाब से बेहतरीन। ठीक है, इसके उसको जाहिर है आप अपने रिस्क और रिटर्न के प्रेफरेंस के बेसिस पे ही फाइनलाइज करेंगे। ओके जी, अब हम फर्स्ट हमारा स्टेप मार्कोविट्स एफिशिएंट एनालिसिस है, इसके लिए जाते हैं। तो आइडेंटिफाई ऑप्टिमल रिस्क रिटर्न कॉम्बिनेशंस, द एफिशिएंट फ्रंटियर। The Markowitz analysis guides investors how to achieve optimal diversification. हमने हमें पता है कि मार्कोविट्स ने समझाया कि आप ऑप्टिमल डाइवर्सिफिकेशन कैसे मालूम कर सकते हैं, कैसे आपको मिल सकती है। अकॉर्डिंग टू मार्कोविट्स, इन्वेस्टर्स शुड इवैल्यूएट पोर्टफोलियोज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड रिस्क एज मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आखिर में मार्कोविट्स क्या कहता है कि आपने ये डाइवर्सिफिकेशन की सारी जो है वो एनालिसिस कर ली, उसके बाद आप अपनी रिस्क और रिटर्न को सामने रखते हुए अपने लिए पोर्टफोलियो, एक ऑप्टिमल पोर्टफोलियो बना सकते हैं। कुछ अजम्पशन है इस मार्कोविट्स एनालिसिस की, वो क्या है? वो पहली अजम्पशन ये है कि सिंगल इन्वेस्टमेंट पीरियड, कि आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड एक है, यानी कि वो से फॉर एग्जांपल 1 ईयर सारे इन्वेस्टर्स का, ठीक है, ऑल इन्वेस्टर्स आर इन ऑन द सेम पेज, दे हैव वन इन्वेस्टमेंट पीरियड, फर्ज करें वो 1 साल है। तो लिक्विडिटी ऑफ पोजीशंस, फॉर एग्जांपल देयर आर नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है, वो सारे लिक्विड हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होगी, तो आसानी के साथ सिक्योरिटीज आपस में ट्रेड हो सकती हैं, एक्सचेंज हो सकती हैं, लिहाजा विदाउट ट्रांजैक्शन कॉस्ट देयर विल बी लिक्विडिटी इन द मार्केट। देन इन्वेस्टर प्रेफरेंसेस बेस्ड ऑन पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिस्क एंड मेजर्ड बाय वेरिएंस स्टैंडर्ड। अच्छा, अब तीसरी अजम्पशन हमारी ये है कि सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन तीन चीजों पे अपनी एक्सपेक्टेशंस बेस कर रहे हैं या प्रेफरेंस बेस कर रहे हैं, यानी कि ऑल ऑफ देम आर कंसर्न्ड अबाउट दी पोर्टफोलियोज एक्सपेक्टेड रिटर्न, पोर्टफोलियोज रिस्क, जो कि फिर कोवेरिएंसेस और वेरिएंसेस के बेसिस पे होगी। तो ऑल द इन्वेस्टर्स आर बेसिकली कंसर्न्ड अबाउट पोर्टफोलियोज एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड देयर, ठीक है, ये समझ में आ गई बातें। अब मैं इसको और फर्दर आगे जाता हूँ जी। ओके, अब देखें, आइडेंटिफाई ऑप्टिमल रिस्क रिटर्न कॉम्बिनेशन। सब पहला हमारा काम ये है कि हमें जो है वो आइडेंटिफाई करना होगा ऑप्टिमल रिस्क रिटर्न कॉम्बिनेशन कि हमारे पास कौन कौन से आ सकते हैं। थोड़ा इस डायग्राम को देखने से पहले मैं आपके लिए एक डायग्राम बना रहा हूँ, ताकि आपको ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि हम कैसे करेंगे ये। देखें, फर्ज करें आपके पास ये इस एक्स एक्सिस पे मैंने रिस्क रखी है और एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने जो है वो वाई एक्सिस पे रखे हैं। आपके पास तीन सिक्योरिटीज हैं, ठीक है, ए, बी और सी। फर्ज करते हैं ए बी सी, ए का अपना रिटर्न है, रिस्क है, बी का अपना रिटर्न, रिस्क है। इन तीनों का एक आपने पोर्टफोलियो बनाया, उसकी वेटेज स्कीम आपने जो है वो एक रखी, उसमें फर्ज करें 10% ये है, 20% ये है, 70% ये है। तो ये जो पोर्टफोलियो बनेगा, गिवन देयर कोवेरिएंसेस, फर्ज करें इसकी कोई ना कोई रिस्क होगी और उसका कोई ना कोई रिटर्न होगा। तो फर्ज करें ये पॉइंट आपकी यहाँ पे बनी, ये वाला पोर्टफोलियो जो पहला आपने बनाया, उसकी रिस्क और रिटर्न ये कॉम्बिनेशन बनती है। फिर फर्ज करें आपने वेटेज को चेंज किया, ठीक है जी, आपने आपने वेटेज को चेंज किया, और वेटेज फर्ज करें आपने यहाँ पे जो 10% था उसको फर्ज करें आपने 10 पॉइंट, ये सिर्फ देखें थोड़ी चेंज लेके आएंगे, अगर थोड़ी सी चेंज भी लेके आएंगे, 10.1% कर दिया तो बाकी सारे ये चेंज हो जाएंगे। ये 10.2% कर दिया तो बाकी सारे ये चेंज हो जाएंगे। ये 10.3 देखें, हम परसेंटेज पॉइंट पॉइंट से भी जा रहे हैं, तो फिर भी देखिए कितना फर्क आ रहा है। तो थोड़ा फर्क होगा, लेकिन बहरहाल वो एक नया कॉम्बिनेशन नहीं होगी। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि आप इस तरीके से कई पोर्टफोलियोज जो है वो बना सकते हैं, जो कि इनफाइनाइट इन टर्म्स ऑफ नंबर होंगे। फर्ज करें ये आपके सारे आपने जो है वो पोर्टफोलियोज बना लिए, ठीक है, ये सारे के सारे पोर्टफोलियोज आपके बन गए।
अच्छा, अब इनमें से कोई भी फर्ज करें एक पोर्टफोलियो लें। अब इनमें से ये सारे पोर्टफोलियो जब बन जाएंगे तो फर्ज करें ये सारे पोर्टफोलियोज मैंने बना दिए हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले पोर्टफोलियो, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें एक एक तो ये जो पोर्टफोलियोज हैं, ये सारे पोर्टफोलियोज, इनको क्या कहा जाता है? ये सारे पॉसिबल पोर्टफोलियोज हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ पोर्टफोलियोज बेहतर हैं, कुछ पोर्टफोलियोज बेहतर नहीं है। यानी कि कुछ को आप डायरेक्टली डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते हैं, कुछ को आप जो है वो रखेंगे। मिसाल के तौर पे इस पोर्टफोलियो को लें, इस पोर्टफोलियो, ये पोर्टफोलियो आपको इतनी रिस्क दे रहा है और आपको इतनी रिटर्न दे रहा है, ठीक है, इतने रिटर्न दे रहा है। लेकिन अगर इसी रिस्क पे मैं देखूं तो मेरे लिए बेहतरीन पोर्टफोलियो कौन सा है? इससे ये बेहतर है क्योंकि इसकी रिस्क भी सेम है लेकिन रिटर्न थोड़ा ज्यादा है। फिर देखूं तो ये और बेहतर है क्योंकि इसकी रिस्क, सेम रिस्क में मुझे ज्यादा रिटर्न ये दे रहा है। इसकी जो मैक्सिमम होगी वो इस लाइन पे आएगी, जो बिल्कुल बाउंड्री बनेगी ना, जो टॉप, यानी कि जो टॉप पे मेरा पोर्टफोलियो होगा, यहाँ पे ये वाला पोर्टफोलियो और ये वाला पोर्टफोलियो आपस में कंपेयर करें तो इन दोनों की रिस्क सेम है लेकिन इसका रिटर्न ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। फिर फर्ज करें मैं इसको देख लूं, इसको देख लूं तो इसमें मुझे इतनी रिस्क पे इतना रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं फिर और वो आगे, अगर मैं ज्यादा उससे बेहतर पोर्टफोलियो मेरे पास फर्ज करें यहाँ पे पॉइंट पे मिल रहा है, यहाँ पे इसी रिस्क पे फर्ज करें मेरे पास रिटर्न ज्यादा आ गया, तो अब यहाँ पे ये हो रहा है कि से विथ गिवन रिस्क, रिस्क लेवल होगी तो हम उसके बेसिस पे जो रिटर्न, हाईएस्ट रिटर्न वाला पोर्टफोलियो है उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक चीज तो ये समझ लें आप। दूसरी चीज क्या होगी? फर्ज करें मैं किसी रिटर्न को देख लेता हूं, फर्ज करें मैं इस के रिटर्न को देख लूं, ठीक है जी। ये रिटर्न मैंने देख लिए तो इस पे मुझे इतनी रिस्क मिल रही है। लेकिन इसी रिटर्न के फर्ज करें ये वाला जो पोर्टफोलियो है, ये इसी रिटर्न पे मुझे कम रिस्क में पड़ रहा है, और ये वाला पोर्टफोलियो जो इस लाइन पे आएगा, ये इसी रिस्क पे और कम रिस्क पे पड़ रहा है। तो मैं किसको सिलेक्ट करूंगा? मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। इनको देखूं, अगर मैं इस पोर्टफोलियो की रिस्क ये है लेकिन इस फिर लेकिन इसका रिटर्न ये है, लेकिन इसी में फिर ये वाला पोर्टफोलियो तकरीबन इस कम रिस्क पे ज्यादा रिटर्न दे रहा है, और ये जो लाइन पे आएगा वो कम से कम। तो ये समझ लें ये सारे के सारे पोर्टफोलियोज जो बन रहे हैं उनमें से बहुत, ये समझ लें आपके पूरे 500 की लिस्ट है जिसमें सारे के सारे नहीं आएंगे। इसमें से सिर्फ आपको वो 50 लेने हैं जो खेलने के काबिल हो या जो कि एफिशिएंट हो। तो अब ये एफिशिएंट पोर्टफोलियोज हमें कहाँ से मिलेंगे? ये जो जितने भी पोर्टफोलियोज हैं ये वाले, ये सारे रिजेक्ट हो जाएंगे, और जो बाउंड्री पे ये जो पोर्टफोलियोज बनेंगे ना, ये वाले पोर्टफोलियो, ये जो बाउंड्री पे पोर्टफोलियोज बन रहे हैं, ये पोर्टफोलियोज हमारे लिए समझ लें वो पोर्टफोलियो हैं जो कि जिनको हम अब ये आपके पहली सिलेक्शन आपने ये की कि ये पोर्टफोलियो, क्योंकि ये वो पोर्टफोलियो हैं जो कि गिवन रिस्क पे आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं या फिर गिवन रिटर्न पे कम से कम रिस्क दे रहे हैं। लिहाजा हम इनको सिलेक्ट करेंगे, बाकी ये वाले सारे पोर्टफोलियोज हमारे लिए बेकार हो जाएंगे। तो ये समझ लें ये सारी जो मैंने स्टोरी आपको बताई है इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, वो समझ लें कि ये कौन सी टर्मिनोलॉजी है। फर्ज करें पहले हम क्या करेंगे, दी अपॉर्चुनिटी सेट और दी अटेनेबल सेट ऑफ पोर्टफोलियो। अपॉर्चुनिटी सेट और अटेनेबल सेट ऑफ पोर्टफोलियो ये क्या चीज है? ये बेसिकली क्या है? इज द कंप्लीट सेट, ये कंप्लीट सेट ऑफ ऑल पोर्टफोलियोज है दैट कुड बी फाउंड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ एन सिक्योरिटी। यानी कि ये पूरी की पूरी जितने भी पोर्टफोलियोज आपके होंगे, ये इनफाइनाइट नंबर होगा इनका, ये सारे के सारे जो हैं वो आपके, ये आपके पोर्टफोलियोज अटेनेबल सेट कहलाएगा या अपॉर्चुनिटी सेट कहलाएगा। तो पहले ये आपके पूरे के पूरे आपने बना दिए, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट में हम क्या करने जाएंगे? अच्छा, रिस्क अवर्स इन्वेस्टर क्या करेगा? वुड ओनली इंटरेस्टेड इन पोर्टफोलियो दैट मिनिमाइज रिस्क फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिटर्न। हमें पता है कि जो आपका रिस्क अवर्स इन्वेस्टर होता है वो हमेशा बहुत जो गिवन रिस्क पे जो मैक्सिमम रिटर्न लेता है या फिर मैक्सिमम जो है वो रिटर्न पे रिस्क मिनिमम देता है, तो बाकी उसके लिए जो है वो। अच्छा, अब इनमें से हमारे पास एफिशिएंट पोर्टफोलियोज कौन से हैं? एफिशिएंट पोर्टफोलियो वो होगा कि द स्मॉलेस्ट पोर्टफोलियो रिस्क वन दैट हैज, ऐसा पोर्टफोलियो, इन सारे ये जो फर्ज करें आपने पूरी की पूरे ये जो बनाए हैं ये पोर्टफोलियो, इनमें से जो एफिशिएंट पोर्टफोलियो होंगे वो कौन से होंगे? जिसकी स्मॉलेस्ट पोर्टफोलियो रिस्क फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिटर्न, जिसकी रिस्क जो है वो
गिवन लेवल ऑफ रिटर्न पे कम से कम हो, या फिर द लार्जेस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क, या फिर एक रिस्क की लेवल पे उसके रिटर्न ज्यादा से ज्यादा हो। जब ये आप करेंगे तो ये जो आपकी लाइन है ना, ये सारे के सारे वो पोर्टफोलियो हैं कि जो इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं, यानी कि इस इनकी गिवन लेवल ऑफ रिस्क पे, तो ये पूरे के पूरे वो पोर्टफोलियो हैं जो कि आपके जो है वो कहलाते हैं कि इनके मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो कहलाते हैं, यानी कि इनका वेरिएंस मिनिमम। ठीक है जी। और ये एफिशिएंट पोर्टफोलियो इनमें से कौन होगा? एफिशिएंट पोर्टफोलियो होगा द स्मॉलेस्ट पोर्टफोलियो, वन दैट हैज द स्मॉलेस्ट पोर्टफोलियो रिस्क फॉर अ गिवन लेवल ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, एंड द वन दैट हैज द लार्जेस्ट एक्सपेक्टेड ऑफ रिटर्न फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क। ठीक है जी। तो रैशनल इन्वेस्टर्स विल ऑलवेज बी इंटरेस्टेड इन एफिशिएंट पोर्टफोलियो, यानी कि इसका समझ लें ये क्या हो गया। अब ये आपने जो 500 का मैंने आपको बताया था, 500 में से सिर्फ आपने 50 देखने हैं, तो ये 50 पोर्टफोलियो एफिशिएंट पोर्टफोलियोज हैं, because these portfolios optimize on the basis of expected return and risk which matter most to the investor। अब इस सिचुएशन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। Any question please? Clear, sir. Clear. Okay, very good. Should we go ahead? Yes, sir. Okay जी। अच्छा, अब आप अब आइडेंटिफाई दी, अब थोड़ा मैं इसको, ये आपके लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ। इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे रख देता हूँ आपके लिए, ताकि आप इसको वेरीफाई। हाँ जी, थोड़ा आपके लिए आसानी के लिए मैं इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। अच्छा, मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, इसके अंदर अब मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो क्या है? द पोर्टफोलियोज विद द स्मॉलेस्ट वेरिएंस और रिस्क फॉर अ गिवन लेवल ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियोज कहलाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिर ये वो पोर्टफोलियोज हैं, यहाँ पे देखें आप कि फर्ज करें ये वाले जो जितना आप, लेट मी टेल यू, ये आपकी जो आपके पास ये जो मैंने लाइन बनाई है, इसमें ये जो यहाँ पे वेरिएंस है, जितने पोर्टफोलियो इस तरफ होंगे, यानी कि ये ये देखें, ये वाला पोर्टफोलियो और ये वाला पोर्टफोलियो, इसमें मिनिमम वेरिएंस किसका है? इसका है। ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई पोर्टफोलियो है और यहाँ पे पोर्टफोलियो है, तो इसका मिनिमम वेरिएंस इस पोर्टफोलियो का कितना है? ठीक है। ये रिटर्न सेम है लेकिन मिनिमम वेरिएंस, तो ये वाली जो लाइन है ना, ये मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो की लाइन बन, ठीक है। ये वो पोर्टफोलियो हो जाके मिनिमम वेरिएंस आएगा। ओके जी। फिर मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर, तो ये मिनिमम वेरिएंस, ये जब हम ये सारे के सारे पोर्टफोलियो को के ऊपर जब हम लाइन, ये वाली जो लाइन है, दिस इज नोन एज minimum variance frontier। Given the minimum variance portfolio, we can plot the minimum variance frontier as shown in the figure। ये जो blue line, this blue line is known as what? Minimum variance frontier। फिर ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो भी ये है कि इस पूरे सेट में जो सबसे कम से कम जिसकी रिस्क हो, जो मिनिमम रिस्क के साथ पोर्टफोलियो आपका बन रहा है, वो यहाँ पे ये हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये इससे ज्यादा रिस्क जो है वो किसी की भी नहीं है। ये समझ लें, ये बिल्कुल जो है वो, ये आपकी वाई एक्सिस, जो वाई जो ओरिजिन की वाई की एक्सिस है, इससे बिल्कुल करीब से करीब जो है वो ये है। तो इसका मतलब है ये आपका मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो है, दैट वी नो विद द हेल्प ऑफ ए। ये